हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग, शोक व कष्ट दूर होते हैं और धन, यश व आय में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख, समृद्धि व उन्नति आने की भी मान्यता है। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में वास करती हैं और माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है। माँ के तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में माता कुष्मांडा के स्वरूप, पूजा विधि, उनके मंत्र और भोग, क्या पुष्प है, क्या शुभ रंग है और साथ में कथा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुष्मांडा देवी सृष्टि की आदि शक्ति मानी जाती हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। देवी का निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। ये शक्ति केवल उन्हीं के पास है कि वे सूर्यलोक में स्थिर रह सकें। इनके शरीर की आभा स्वयं सूर्य के समान है। अन्य कोई देव या देवी इनके तेज की तुलना नहीं कर सकता। दिशाएं उनके ही प्रकाश से आलोकित होती हैं। देवी कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। इनके 7 हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा शोभित है। 8वें हाथ में जपमाला है, जो सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली मानी जाती है। माता का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ की पूजा से साधक का मन निर्मल होता है और उसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। माँ की कृपा मिलने पर भक्त को भव सागर से पार होना सरल हो जाता है। देवी कुष्मांडा अल्प सेवा और सरल भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। सच्चे हृदय से उनकी शरण लेने वाला भक्त सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। अब बात करते हैं माता के स्वरूप की। तो माता का स्वरूप जो है वो 8 भुजाओं वाला है, इसलिए माँ को अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथ में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल और अमृत कलश, चक्र, गदा व जपमाला है। माँ कुष्मांडा की सवारी भी शेर है। अब बात करते हैं प्रिय भोग की। तो माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ है। इसके अलावा माँ को दही व हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। माँ को उनका प्रिय भोग लगाने से भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ का प्रिय फूल, तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा को लाल रंग के फूल प्रिय हैं, जैसे लाल कमल, लाल गुड़हल और गेंदे के फूल। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ का शुभ रंग, नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग हरा माना जाता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। अब बात करते हैं माता कुष्मांडा के मंत्र की। तो आप उनका आह्वान, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से उनकी वंदना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से करें। तो 9 दिन शक्ति की साधना के लिए बेहद शुभ माने गए हैं और इसका इंतजार शक्ति के साधक पूरे साल करते हैं, ताकि उन पर माँ भगवती की कृपा बरसे। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए साधक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद देवी कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा और व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में या फिर घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर माता की तस्वीर या मूर्ति रखें। इसके बाद उस मूर्ति या चित्र पर गंगा जल या पवित्र जल छिड़कें और उसे शुद्ध करें। इसके बाद देवी कुष्मांडा को फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करें ते हुए विधि विधान से पूजा करें। पूजा में माता को पीले रंग की मिठाई का भी भोग लगाएं और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का या फिर पूरा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ कुष्मांडा की आरती करें और पाठ करें।
और पूजा में भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने और सभी के लिए मंगल कामना करें। इस प्रकार से माता की पूजा अर्चना कर आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको श्रवण करवाते हैं चौथे दिन माता कुष्मांडा की पौराणिक व्रत कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पे फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। इस प्रकार से माता की कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों पे माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ आप वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।